की नाम रूप की बीमारी। नाम रूप की बीमारी बोली और क्या क्या बोला? पढ़ाई नहीं छोड़ना है रूठ कर, और जरमुई जगमुई। तो बाबा को होमवर्क करके आए ना पूरा दिन। नाम रूप की बीमारी आज भी बाबा, ये नाम रूप की बीमारी को बाबा बहुत अलग अलग वे से बोलते हैं। एक और कौन सा तरीका है बाबा के शुभ मुरलियों में बहुत बार आता है, फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी। तो आज बाबा वैसे ही नाम रूप की बीमारी को फैमिलियरिटी के लिए, कि बच्चों में फैमिलियरिटी का गुण नहीं होना चाहिए। दुनिया में फैमिलियरिटी का मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ फैमिलियरिटी कि मुझे जैसे ना फैमिलियरिटी एक होता है, हम किसी पर आकर्षित हो, एक दूसरा मेरे पर आकर्षित हो, ये भी एक फैमिलियरिटी है। दूसरा कहीं कहीं ना कहीं मतलब फैमिलियरिटी का गुण, इसको बाबा आकर्षण भी लौकिक वर्ड हो जाता है, फैमिलियरिटी का गुण का अवगुण है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। बहुत दोनों बातें हैं, कल तो पूरी धारणा की मुरली थी, आज धारणा एंड फिलॉसफी 27/12 टुवर्ड्स द एंड चल रहा है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। अच्छा, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण है देवीमा अपवित्रता, मुरली मिस करना, बुद्धि भटकती है। मुरली मिस करना, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते बच्चे, एक के साथ पूरा योग नहीं, बहुतों के साथ योग है। बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। सबको मीनिंग समझ में आया? वो डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेना, ब्राह्मणों की डिक्शनरी मीनिंग डिफरेंट है। फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी नहीं पड़ो, संकल्पों में भी। बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। क्या क्या करना है, कितनी सारी बातें हैं। एक बाप दूसरा न कोई, नाम रूप में फंसना नहीं, नाम फैमिलियरिटी में ना आओ। नाम रूप में नहीं आओ, दूसरों की पिछाड़ी नहीं पड़ो, बाप से राय लेते। कुछ भी बात है, बाबा आपका क्या ख्याल है? पहला संकल्प बाबा आया, ये देखना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही है, भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है। देखो, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाया ना उसने, बिगड़ा हुआ संसार को
हम बिगड़े हुए थे सारे। कौन कौन लगता था, किस किस को लगता है हम बड़े बड़े बिगड़े हुए थे ज्ञान के पहले? हाथ उठाए भाई। अच्छा लगते तो बड़े शरीफ यहाँ अच्छा, एक्चुअली सभी बिगड़ने हाथ से उठा रहे हैं। पहले कोई बुरे संस्कार नहीं है। मेन है कि अपनी रियलिटी एक को मिनट, भूलना ही तो बिगड़ना हो गया ना। क्या बोला? का ये यहाँ बिगड़ने से मतलब खराब आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बिगड़ने से मतलब केवल खराब संस्कार नहीं है, क्योंकि उतने हाँ, खराब तो बाबा के बच्चे होंगे भी नहीं। पर मेन है कि अपनी रियलिटी को भूल गए, बाबा को सर्वव्यापी कहने लग गए, तो वो भी तो बिगड़ना ही हो गया ना। कुछ क्या प्रॉब्लम, साउंड ही नहीं आ रही है। नॉर्मल स्पीकर भी नहीं चल रहा। बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। अच्छा, भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, और बाप अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाप ने आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते वो बरोबर कल्प कल्प समझाते। क्लियर लग रहा है कि पहली बार पहले पिछले कल्प भी सुनी थी? हाँ अच्छा, आपने जैसी कई कईयों का अनुभव होगा कि जैसी बाबा का ज्ञान सुन अपनापन होने लगा, जैसे ना बहुत जल्दी अपनापन हुआ। ऐसे भी होंगे ना जिनके बहुत जल्दी अपनापन हो गया ज्ञान सुनते ही, ये फैमिली को अपना फैमिली समझने लगे, है ना? तो ये भी प्रूफ है कि कल्प कल्प सुना था। तो कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत है जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। बाबा का मैसेज सब तक पहुंच जाए, ये 800 करोड़ में होगा। अभी रिसेंटली ये मधुबन न्यूज अगर आप लोगों ने देखा तो जो अमेरिका के पॉप सिंगर है, क्या नाम है उसका, मधुबन न्यूज में आया, बहुत फेमस पॉप सिंगर है कुछ उसके नाम। तो वो उन्होंने शिवानी बहन को ऑनलाइन बुलाया, मतलब वो वर्ल्ड कैसा होता है देखा आप यूट्यूब में, देखा वो सभी? यूट्यूब आया हुआ है, सुना हाँ नहीं है पर सभी ने यूट्यूब देखा। आया हुआ है, अभी सुनूंगी। तो उसने मतलब वहां ऑनलाइन बड़ी स्क्रीन पर, और जैसे ही वो आई स्क्रीन पे ही था पूरा, जैसे वो सारे वेस्टर्न स्टाइल वाले सारे है ना जो नॉन बीकेस थे, वो सब जैसे उठ खड़े हुए, रिस्पेक्ट। वो तो स्क्रीन पे थी, देखा आपने? बहुत अच्छा, मतलब पहली बार अमेरिका में। तो 800 करोड़ आत्माओं को भगवान का संदेश मिलेगा, और जैसे ही संदेश मिलेगा बस वो लास्ट होगा फुल। तो बाबा कहते अभी तो बहुत है जिनको पता ही नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। और जब वो जा भी रही थी तो सब खड़े हुए, इवन मेडिटेशन भी कराया, और उसके बाद वो वो भाई भी जो पॉप सिंगर था, जैसे सब खड़े हुए, पूरा ओवेशन दिया, स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ अभी ये तो तो ऑनलाइन था। पार्लियामेंट में भी ब्रह्मा कुमारी का नाम हो हाँ गया है। हाँ, कल की महाराष्ट्र न्यूज। शिवानी बहन ने महाराष्ट्र, इनवाइट भी किया उनको, शिवानी बहन ने इनवाइट किया इंडिया आने के लिए, हाँ उनको माउंट आबू। इनवाइट किया। हाँ जी। आप भारत आओ और माउंट आबू। और पार्लियामेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुआ है, पटना में हुआ है। पार्लियामेंट में 3 दिन का प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसका, खाली इधर दिल्ली बाकी है दिल्ली में वैसे बहुत महारथी है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं हुआ है प्रोग्राम।
तो उन लोग ने नहीं इनवाइट किया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वर्षा लेने वाले होंगे, एनेक्सी में हुआ। तुमको पहले थोड़ी ये मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है, भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमको ये सब कुछ समझा है, तुमने ये सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म ही नहीं था। देवताओं के चित्र भी है और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवी, देखो बाबा क्या कहते हैं। अच्छा, तो देवताओं के चित्र भी है और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है, श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवी, भगवान कह देते ना उनको। अभी वह नहीं है, जब वह थे तो और कोई धर्म ही नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो सब पुराने हैं। नए नए जो भी नए हैं, सुनीता मोदी बहन, बाबा हमको 100% सत्य कथा सुना रही है, निश्चय है। सबको, जो भी नए नए हैं वो भी, क्योंकि और सत्य मतलब एक, सत्य 4-5 नहीं होते, झूठ 4-5 होते हैं। तो अगर बाबा सत्य सुना रहे हैं तो एक ही है जो सत्य है, यही सत्य होगा, फिर बाकी सब सत्य नहीं होगा। तो वो भी डिनाई करते आना, मतलब उन्होंने अपने तरीके से बोला है, वो अलग बात है, राइट है, इसलिए राइट है क्योंकि जितना समझा उतना बोला, पर सत्य एक ही होगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो बाबा ने सुनाया था 5000, फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी सुना ही नहीं? ये पहले इस कल ऐसे बोलना चाहिए, सबको पता है ना कैसे। इस कल्प में मैंने ये पहली बार सुना, ज्ञान समझने के बाद। कोई पहले तो हम लोगों ने ये सुनी ही नहीं, देखो बाबा ने अभी सुना है, इस कल्प में पहली बार सुना। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, अच्छी रीति समझा रहे हैं। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी सुना, देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं, उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बनी हुई को पावन बनाने। सुना, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। किसी ने गंदा कर दिया, माँ बैठकर फिर उस बच्चे को, अपना बच्चा है ना, गंदा किसी और ने किया, साफ कोई और करेगा, माँ ही करेगी। अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा, 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। सत्यु के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं, अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आया हुआ है। नई दुनिया स्थापन करने अर्थ कितना जरूरी है उस समय आना। सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? एग्जाम के समय। और वो फिर इस गणेश जी का चित्र नहीं रखते थे हम लोग, मतलब कोई भी ऐसा फोटो। तो एक तरफ विनाश ज्वाला और दूसरी तरफ आज क्या था? बेफिक्र मुरली।
बच्चे बेफिक्र, बच्चे बेफिक्र। पढ़ी ना सभी ने, सभी क्विज करेंगे ना। तो एक तरफ ऐसी स्थिति और दूसरी तरफ ये ज्ञान, ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते इससे विनाश हो जाएगा मनुष्य की दुनिया का, ये सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। इस लड़ाई का नाम क्या है? फुल नाम, इस लड़ाई का फुल नाम, हाँ, महाभारी भारी महाभारत। महाभारत लड़ाई। इससे भारी कोई नहीं, महान भारी है। एक तो हाँ हाईएस्ट है। अब एक तो लड़ाई वैसे ही वर्ड, ऊपर से महाभारत लड़ाई वो भी हाईएस्ट, और ऊपर क्या हो सकता है इसमें देख। इसलिए तीनों तरीके से विनाश होना है। प्राकृतिक नेचर, प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल वॉर्स और फिर न्यूक्लियर, तीनों इकट्ठे एक साथ हमला करेंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई। तो बाबा इसलिए कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश है, और ये 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये भारतीय स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था, ये सत्युग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यू लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों? कोई भी हम उठा के लक्ष्मी नारायण के चित्र ले सकते थे, पर हम लोग अपना बनाते क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है। हमारे जो लक्ष्मी नारायण के चित्र है, एक्चुअली चित्रों में भी प्योरिटी की फीलिंग आती है। नहीं, हमारे लक्ष्मी नारायण के चित्र इवन वो दुनिया वाले भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि जिन जो बनाने वाले जैसे उनकी मनसा, तो वो चित्र भी वैसे बनाते, उनमें भी वो प्योरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने देवताओं को भी वैसे ही बना दिया। तो बाबा इसलिए कहते इनमें पूरा ज्ञान है। किसने बनाया लक्ष्मी नारायण का चित्र? बाबा वाला। आपको पता है कौन है इसके चित्रकार? मम्मा। मम्मा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया। सीढ़ी का चित्र निर्वैर भाई। निर्वैर भाई। बाबा मम्मा भेजती थी उसको, शील दादी को नहीं, शायद पुष्प शांता दादी को ऊपर भेजती थी, बता के काकू आओ। भाई थे जो पेंटर लेके आए थे। और पेंटर वो लेके आए, संदेशी ऊपर जाती थी, और फिर मम्मा फाइनल डिसीजन देती। 1 महीना लगाया मम्मा ने बॉम्बे में रहकर ये चित्र बनाया। चित्रों में ना, हाँ, तो मतलब वो चित्र से ही लक्ष्मी नारायण के वो जो क्वालिटीज का पता चलता है ना। और नहीं, इनमें पूरा ज्ञान है। और लक्ष्मी, तो बाबा कहते हैं हाँ, हम यू लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों? क्योंकि हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है जो भी चित्रों में है। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है। सत्युग में इनों का राज्य था, बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग एगो। यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सत्युग था, लॉन्ग लॉन्ग अगो, 5000 years ago। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी है प्राचीन देश, इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। तो इस तरह का भी हम ये
5 स्वरूपों का करते हैं ना, तो जब सतयुग में जाते थे, सतयुग की फीलिंग्स में आते हैं, तो ये भी फील कर सकते हैं जो हम बहुत बार करते हैं कि जैसे हम तो है ही राज्य अधिकारी और लाइट में, पर सामने जो भी देवी देवता सभासद है या विचरण कर रहे हैं, सबके पीछे लाइट, मतलब वो लाइट के ऑरा में वो देवता है। कौन कौन थे वो, कौन है वो? ये सब ऐसे घूमेंगे ना तो पूरा वो ऑरा ही ऑरा, वो देवता थे। कल से चल रहा, कल से है ना हमारा, तो हम करेंगे ऐसा वाला भी। बहुत अच्छा लगता है, एक के हर कोई के प्रति इतनी रिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं गॉड कृष्ण, गॉड इज राधे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है, वह भी अविनाशी, 5000 वर्ष का, और वो भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। कुदरत कौन सा? 5000 वर्ष का पाठ रिपीट हुआ। आज इतनी छोटी सी बिंदी में पूरी 84 बर्थ्स का पाठ है दिखती हुई। तो ये बहुत बड़ी कुदरत है, इतनी बड़ी मेमोरी। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर नंबरवार एक दो के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का, सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता सब नंबरवार है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है और ये पाई पैसे का एक्टर है। किसको रोल कम मिलता है? जिसकी इतनी, मतलब हाँ, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है तो छोटा रोल मिल जाता है। तो इसीलिए जिसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है लास्ट प्लेयर कर देते हैं। तो इसलिए जितना अच्छा रोल, मतलब ज्यादा रोल होगा उसका। तो सुप्रीम एक्टर है लक्ष्मी नारायण की। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? वैसे आज कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, ये पाई पैसे का एक्टर है। मेरे हिसाब से इसमें एक्टर मतलब इसमें, क्योंकि पहले बाबा ने लक्ष्मी नारायण का कहा ना, राम सीता का कहा, इस कंपैरिजन में, इस कंटेक्स्ट में ये है। तो सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? अब अलग से बताया ना, करण करावन हार, एक ही परम पिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है, क्लियर है ना सबको ड्रामा। यह है बेहद का ड्रामा। नट शेल में तुमको बताया जाता है झाड़ का ये देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, फिर उनसे टाल टालिया इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वास होगा, झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे? इस्लामी बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं एक एक धर्म के। शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया, डम डम डमरू बोले, हाँ
भोलेनाथ का डम डम डमरू बोले, अगम निगम का भेद खोले। तो डमरू और अगम निगम आना और जाने का भेद खोलता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का रास बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वह लेते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, यह है ही एक क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है? दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो, देखो बाबा कितनी बार अपना इस प्रोसेस को हाँ उसको प्रूफ देते हैं, प्रूव करके बताते हैं। समझो किस स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को बोलेगी ना कि मैं अभी सुखी हूँ। अच्छा, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि हमारी स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। होते हैं ना, पहले जमाने में होते थे, आजकल तो कम ही होते हो। ये किसी ब्राह्मण के शरीर में बुलाते हैं ना, वो जब श्राद्ध आदि का कंसेप्ट कैसे चला, ऐसे तो है कि उनको इन्वोक करते हैं। और कभी किसी से बहुत प्यार होता है तो भी बुलाते हैं उसको। आता है ना, आती है, तभी तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वो स्त्री की आत्मा, वो ब्राह्मणों में, वो ब्राह्मण भी तो वैसे चाहिए, मतलब पहले होते थे। मतलब वो जैसे भासना आती है, वो आती है कि वो आई और फिर वो उसको बताती है कि मैं ऐसे वो हूँ और ठीक हूँ। वाइब्रेशन भेजती है आत्मा। आत्मा तो उसी बॉडी में रहती है, पर उसके वाइब्रेशंस वहां आ जाते हैं। जैसे हम दादी की आत्मा आती है ना अभी। बाबा तो खैर आते हैं, बाबा ऐसे वाइब्रेशन से नहीं होता है मुझे। हाँ वो फिर बहुरूपिया है ना, यही तो कभी बाबा कहते बहुरूपिया। तो ऐसे आते हैं, तो ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं है। वो तो मालूम है ना संदेशी दादी का कैसे किया था। एक कन्या थी, वो उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया, बहुत रोई बाबा के पास, मेरे को एक बार मिला दो, एक बार। तो फिर बाबा ने उसके लिए ये किया, संदेशी दादी को वहां भेजा और उनकी आत्मा इधर आई। ऐसे ट्रांसफर ऑफ द सोल्स, लिटरली पूरा काफी दिन रहा था ये तो। दिन रहा, मैंने काफी दिन। पूरा सुना था, पूरा का पूरा यूट्यूब पे सुना था। नहीं सुनाया सबको, पूर्वजों की गाथा वाला है ना फरिश्ता फैमिली में, उसमें सब हमने किया हुआ है। बॉम्बे में वो, हाँ वो आत्मा, उसकी मदर बॉम्बे में, तो उसके तन में। हाँ हाँ कुछ ऐसा ही था, मतलब वो उसके ट्रांसफर ऑफ सोल्स। और संदेशी दादी में वो दूसरी उसकी आत्मा। तो बाप कहते हैं, तो आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में पहले से नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वो मर जाती है। तो थोड़ा सा उसका जो याद आए कि वो जो बॉम्बे वाली फैमिली है, वो फिर पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तो उन्होंने बताया कि मैं वहां से आई हूँ। उसको क्योंकि उन यहाँ तो पता था, लेकिन वहां वालों को तो ये नहीं पता था। वहां के वो फैमिली में संदेशी दादी चली गई, दूसरी आत्मा। वो पावर थी, संदेशी थी ना, वो तो संदेशियों को तो बहुत पावर है। मतलब ये कुछ बाबा का था कि वो एक्चुअली तो करना था। बाबा ने भेजा था ना, बाबा ने ट्रांसफर किया। सुन लेना वो अभी इसमें डिटेल में ऐसा होता है। ये ड्रामा में पहले से नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वो मर जाती है, नहीं। बाप कहते ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता।
जो ड्रामा में नूत है। जो सो होता है सेकंड बाय सेकंड, सेकंड पास हुआ ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है, बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। ये बातें कोई नए कोई की बुद्धि में बैठ न सके, पुरानों से भी कितनों की समझ में ही नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूझते हैं। पुराने में भी कईयों को समझाना नहीं आता है। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वो तो पढ़कर सुनाते हैं। यह है ओरली, बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो जाता है, हो गया, अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वो परमात्मा को जानते ही नहीं। वो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। अच्छा, मिलेगी फिर कैसे? आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? मिल सकती है आत्मा परमात्मा में, तो अभी तुम्हारी आत्मा जानती है, आत्मा अलग परमात्मा। मेरा मन आपके मन में, कई बार हमने डिस्कस किया, मेरा मन आपके मन में मिक्स हो जाएगा। किसका मन किस में मिक्स हो जाता है? मिक्स मिक्स मतलब जैसे वो नमक और पानी मिक्स हो जाता है ना, मिक्स हुआ किसी का मन किसी में, बोलो। तो फिर आत्मा आत्मा में कैसे मिल जाएगी? तो हम दोनों एक जैसे सोच सकते हैं लेकिन मिक्स नहीं हो सकते। तो तुमको, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान कोई साधु संतों की बुद्धि में है ही नहीं, अब फिर रिपीट होना है, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। बाप हमको, अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया हुआ है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है, यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो। मतलब पहले होता था, आजकल तो ऐसे नहीं बताते। तो ऐसे होते थे छोटी छोटी, वैसे कहीं कहीं आप पहले भी, पहले होता था, बड़े होते थे ना, या ऐसे, या तो सन्यासी या गृहस्थी, वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो क्या हमको समझाएगी, तो हमको कोई इस तरह के अनुभवी भेजो। तो जो जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई है। तो ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, बाबा क्या जवाब देगा? ठीक है, बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो, कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने। ऐसे ऐसे हमको समझाओ। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, तो उन लोग बताएंगे ना कि कैसे हमने कैसे जीत पाई, और आप भी जीत पा सकते हो। अब तो खैर बाबा के लाखों परिवार है, तो ऐसे ऐसे हमको समझाओ। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है, तो मैं मूंझ जाता हूँ। वो बच्चे लिखते हैं, बहुत बातें सामने आती है, मतलब ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन ऐसे समझाने वाला चाहिए प्रैक्टिकली, तो अनुभवी समझाने वाला हो। समझा सकते हो आप सभी? आपको कहाँ जाए, इसलिए आ गया मुरली में, देखो आज। कि ठीक है, वो तो चलो बहनों का अलग पार्ट है, बहनों का रोल अपना है, गृहस्थियों का रोल अपना है, वो भी बहुत बड़े
सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कि प्रत्यक्षता तो गृहस्थियों से होगी, बहन भाइयों से नहीं होगी, हाँ। क्योंकि वो लोग तो सरेंडर्ड हैं, दुनिया का ज्ञान उनको नहीं है, तो इसलिए गृहस्थियों की इम्पोर्टेंस बहुत हो जाती है। बहुत, वो तो है। बाबा क्या कहते हैं, तुम हमारे शोकेस के शोपीस हो। शोपीस हो, मास्टरपीस हो, तुमको देखकर जल्दी आएंगे लोग। तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्र द्वारा तो कितना किसको कितना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल है जो अपना अनुभव सुना सकते हैं। कौन से? हाँ, क्या कौन सा अनुभव? हम ऐसे कैसे ऐसे पवित्र बहुत युगल रहते हैं। हैं। पवित्रता पे जीत पाई। हम ऐसे प्रवृत्ति में रहे श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। पूरा पूरा आए हैं सब, है कोई इस कैटेगरी में? वेरी गुड है, पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं, सब जगह जाते हैं। क्या है, शादी मुरादी और डेथ में यही जाना होता है, रिलेटिव्स के पास जाना होता है। तो पर सब कुछ करते हुए बाबा को याद करते, मतलब ये करते, धारणाएं करते। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देह अभिमानी भी बनना है। अच्छा, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए, मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है, कर्मातीत अवस्था भी हो नहीं सकती। बहुत है, एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए। एक दो के नाम रूप में फंस जाना, किसी के, यही फैमिलियरिटी। कोई चीज किसी की अच्छी लगी, कोई का समझाने का तरीका अच्छा लगा, फंस जाना वो एक अलग बात है भाई, मुझे समझ में आता है। कोई के नेचर अच्छा लगा, बहुत सेवाधारी है, बहुत आज्ञाकारी है, हाँ, नहीं एक एक गुण उठाना, पर थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर उस आत्मा के लिए। तो फिर बाबा को लिखते हैं, कोई कोई सच लिखते हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते। अगर कोई ऐसी चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। होता है ना। तो दादियाँ बड़ी ख्याल रखती थी, ऑलराउंडर दादी, आशा दीदी बताती है ना, ऑलराउंडर दादी वहां होती थी करोल बाग सेंटर पे। तो वो बहनों को कहती थी, एक तो मतलब ठीक है, कोर्स कराना ना, भेज दिया किसी को, भेज दिया। अच्छा, फिर अगर वो बहन जा रही तो बोला आपको बोलना नहीं है कि मैं जा रही हूँ। और दूसरा, जरूरी नहीं कि वो एक ही बहन सारा कराए, वैसे हम लोग तो यहाँ वो स्टाइल रखते हैं कि एक ही कराए, क्योंकि उसको पता होता है। पर दादियों के समय ऐसे एक ही नहीं कि सारा समय वो एक ही कराए, एक ही जन कोर्स कराए। हमने ट्राई किया था ऐसे अलग अलग, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं। इवन श्री फोर्ट में ऐसे ही एक ही जन हैंडल करता है। गुलजार दादी 45 मिनट्स हो जाता था, उसके बाद दादी चक्कर लगाती थी, बहनें कराती थी कोर्स, फिर उससे ज्यादा नहीं। और ओपन, पूरा दरवाजा खुला, कोर्स कराओ। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी, यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, मतलब अंदर शैतानी भरी होती है, बाप के सिवाय दूसरा न कोई और पता चल जाता है।
ये परख शक्ति तो बहुत सबको ही है, इस मामले में पता चल जाता है, तो अकॉर्डिंगली डील कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या दूसरे, यहाँ एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा न कोई, कोई भी समझाए, क्या दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाप कहते मामेकम याद करो, इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा नमस्ते। को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और रूहानी नमस्ते बच्चों की बाबा। रूहानी बाप दादा शुक्रिया को याद बाबा, प्यार, नमस्ते, गुड शुक्रिया। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा वाह, बाबा वाह। पहला पॉइंट है बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है। धारणा करके फिर समझाना है। खान दूसरा है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर, प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। श्रीमत का पालन कर, प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान है साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में आ नहीं सकती, और आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। साधन साधना साधनों को आधार बनाए। बाबा ने कहा था ना, एक 16 फरवरी 88 की मुरली है, मतलब कोई भी कंफर्ट्स, कुछ भी कंफर्ट्स है, साधन है, अपने प्रभाव में प्रभावित न करे, वो हमको प्रभावित नहीं करे, लेकिन वो साधना का आधार बने, लेकिन उसके बिगर डिपेंडेंसी। और बाबा ने कहा था उसमें कि ड्रामा अनुसार योगी आत्माओं के ये होंगे ही। कितने साधन बन, पहले क्या थे और अभी क्या, कितने साधन हो गए सब जगह, चाहे घरों में, चाहे सेंटरों पर, चाहे मधुबन, लेकिन ये सब परमात्मा शक्ति का प्रभाव है, यह न भूले। इसलिए परमात्मा को नहीं भूलना है, बाप को नहीं भूले, जिससे ये मिला है। स्लोगन है एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को एवर रेडी,
हर घड़ी को अंतिम घड़ी तक हाउ इट वुड बी अगर ये एंड वाला घड़ी हो तो। अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। ये है एवर रेडी। अच्छा जी।